एक गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। सास बहुत तेज और चालाक औरत थी। वह अपनी बहू को बहुत सताती रहती थी। बहू बेचारी सीधी सादी थी और अपनी सास के अत्याचारों को बर्दाश्त करती रहती थी। तभी एक दिन गांव में तीज का त्योहार था, जो कि जोर शोर से मनाया जा रहा था। मोहल्ले की सभी औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी और नए नए कपड़े पहनकर सज संवर कर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। पर सास ने बहू से कहा, अरे कलमुही, तू बैठे बैठे यहाँ पर क्या कर रही है? जा, खेत में मक्का लगा है, कौवे और तोते फसल को नष्ट कर रहे हैं, जाकर उन्हें उड़ा। बहू ने कहा, माँ आज तो मेरा व्रत है और मुझको तो पूजा की तैयारी भी करनी है और मंदिर जाने के लिए तैयार भी होना है। तभी सास ने कहा, तू सज संवर कर मंदिर जाकर क्या करेगी? कौन सा जग जीत लेगी? और बहू को गालियाँ देने लगी। बहू बेचारी क्या करती, मन मारकर जाना पड़ा, लेकिन उसे रोना आ रहा था और उसकी आंखें भी भर आई थी। वह और औरतों को मंदिर जाते देख रही थी और मंगल गीत गा रही थी और उसके सब अरमान पलकों से टपक रहे थे। वह आज सजना संवरना चाहती थी, अपने पति के नाम की चूड़ियाँ पहनना चाहती थी, मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर भरना चाहती थी और वह वो साड़ी पहनना चाहती थी जो उसके पति ने पहली कमाई पर उसको दी थी और वह मंगल कामना ईश्वर के चरणों में जाकर करना चाहती थी। वह अंदर ही अंदर रो रही थी और खेत की तरफ जा रही थी। जब वह खेत पर पहुंची तो उसने कहा, कोआ को यहाँ न आ, मेरा नाज न खा, कहीं और जा कहीं जाकर खा। उसी समय शिव और पार्वती जी भ्रमण करने को निकले और पार्वती माता ने देखा कि वहाँ पर एक औरत रो रही है और यह देखकर पार्वती माता का हृदय भर आया और उन्होंने शिव जी से कहा, देखिए तो वहाँ पर कोई अबला नारी रो रही है। और वह भेष बदलकर उस अबला नारी के पास जाते हैं और उस अबला नारी से पूछते हैं, हे बेटी, क्या हुआ है और तुम क्यों रो रही हो? तभी वह बहू बोलती है, हे माँ, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज तीज का व्रत है, गांव की सारी औरतें पूजा पाठ कर रही है और मेरी सास मुझे यहाँ पर कौवे उड़ाने के लिए भेज रही है और मैं अभागिन यहाँ कौवे को उड़ा रही हूँ। और भोले बाबा को बहू पर दया आ गई। उन्होंने बहू को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के दिए और कहा, तुम घर पर जाओ और अपनी पूजा पाठ करो, मैं तुम्हारी खेत की देखभाल करूँगा। और यह सुनकर बहू अपने घर को चली जाती है। जब बहू घर पहुंची तो सास देखती है, हे बहू, तू इतना सारा धन कहाँ से लेकर आई है? तभी बहू ने सास को खेत की सारी बात बता दी। तभी सास बहू से बहुत अच्छे से बोली और कहा, अच्छा तू जाकर पूजा कर ले और अगले साल मैं जाऊंगी खेत में रखवाली करने के लिए। अब एक साल बीत जाता है। तभी सास आती है और अपनी बहू से कहती है, तू जाकर पूजा कर और मैं खेत की रखवाली कर आती हूँ। यह सुनकर बहू अपनी पूजा पाठ के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है और सास खेत को चली जाती है और वह जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ से शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तभी बुढ़िया ने बताया, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और उसने मुझे आज खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा व्रत है। तभी भगवान शंकर उस बुढ़िया को समझ गए और उन्होंने बुढ़िया को घर जाने के लिए कहा, तुम घर पर जाओ। तो बुढ़िया ने कहा, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तभी भोले बाबा ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। तो वह घर को चली जाती है। जब बुढ़िया घर पर पहुंची तो उसने देखा उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए थे और बुढ़िया बहू को गाली देने लग गई। बहू ने पूछा तो बुढ़िया ने सारी कहानी बताई। तभी बहू ने कहा, भगवान हमेशा सरल, सच्चे और भोले भाले लोगों की ही सहायता करता है, लालची लोगों की नहीं।